ओम शांति। सबसे पहले हम बाबा को शुक्रिया करेंगे जिसने हमें ये सरल और सुख भरा, खुशियों भरा जीवन दिया है, और ये शुक्रिया उसे रोज ही करेंगे। संसार में तो लोग बात करते हैं ग्रेटिट्यूड करो, शुक्रिया करो मनुष्यों का, उन प्राप्तियों का जो तुम्हें हुई हैं, लेकिन हम जो बीज है जिससे सब कुछ मिल रहा है उसको ही शुक्रिया करेंगे, जिसने हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। हमें ये गाना नहीं पड़ रहा है, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। भारत में ये खूब प्रचलित है। यज्ञ हवनों से पहले, पूजा पाठ से पहले लोग इसका पाठ करते हैं। हम अभी दिल से कहते हैं, सत्य स्वयं चलकर हमारे पास आ गया है, चित्त का अंधकार सदा के लिए मिट गया है, मंजिल दिख गई है, रास्ता भी साफ हो गया है। तो चले पहले सच्चे दिल से, बहुत प्यार से उनको शुक्रिया करें। बाप दादा को सामने देखेंगे, ये वही हैं जिन्हें हम युगों से ढूंढ रहे थे। ये वही हैं जिसकी एक झलक देखने के लिए हम बहुत ज्यादा भक्ति, त्याग, तप किया करते थे। ये वही हैं जिनकी हम युगों से राह देख रहे थे, आकर जिन्होंने हमें अपने प्यार से सींचा, हमारे दुख दर्द हरे, सत्य ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान किया, जीवन की राहें आसान कर दी, चिंताएं लेकर हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया। सामने हैं, दिल के प्यार से उन्हें शुक्रिया करें। हे प्राणेश्वर, आपको बारंबार शुक्रिया, कोटि कोटि बार शुक्रिया। हम जन्म जन्म आपके आभारी रहेंगे और आपकी पालना का रिटर्न देंगे। संकल्प कर लें पावरफुल, दृढ़, जो आपने हमारी पालना की है। सोचें, भगवान की पालना में जीवन पला है, पल रहा है। जो आपने हमारी पालना की है उसका रिटर्न, उसका रिजल्ट हम आपको दे रहे हैं और ज्यादा देंगे। ओम शांति। सभी चिंतन किया करें, सवेरे ही करेंगे तो अति उत्तम होगा। अपने भाग्य को स्मृति में लाकर अपने चित्त को खुशी और नशे से भरपूर करें। इसको बाबा कहते रहे, एक बार रोज सवेरे परमात्मा प्रेम में मग्न होने का अनुभव करो, और ये तभी होगा। ये परमात्मा प्यार कोई बनावटी या जबरदस्ती वाला नहीं है। जब हम उसकी प्राप्तियों को याद करेंगे, क्या क्या भाग्य उससे मुझे मिला है, पर्सनली सोचेंगे, कहाँ थे कहाँ आ गए,
जब सच्चे दिल से उसके प्रति शुक्रिया का भाव निकलेगा, तब मन उसके प्रेम में मग्न होने लगेगा। तो हम अपनी रोज की शुरुआत ऐसे सुंदर संकल्पों से किया करें, प्रभु मिलन के अनुभवों से किया करें। सब जानते हैं ये सुंदर समय, मेरे साथ साथ चिंतन करते रहेंगे, ये सुंदर समय भाग्यवान आत्माओं को ही मिला है, जिन्होंने जन्म जन्म पुण्य की पूंजी जमा की होगी, उनको ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य मिला है। भगवान सम्मुख उसकी पवित्र दृष्टि, रोज सवेरे आकर उनका पढ़ाना बहुत बड़ी चीज है। संसार में आज तक द्वापुर से कहीं ऐसा नहीं हुआ कि रोज इस तरह की पढ़ाई मिलती हो, वो भी सवेरे सवेरे। कथाएं भी लोग कोई रात को करते हैं, कोई बाद में करते हैं। सवेरे ही हमारा चित्त महान विचारों से भर देते हैं बाबा। सवेरे ही हमें ईश्वरीय नशे में ले चलते हैं बाबा। रोज की मुरली पे ध्यान दें। ये नशा घर बैठकर मुरली पढ़ने सुनने से नहीं मिलता, ये सेंटर में मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पर परमात्मा एनर्जी रहती है। आप ये बहुत अच्छी तरह जान लें, विश्वास कर लें। जो बाबा ने अपने स्थान बनाए हैं, उन स्थानों को उसने अपनी अलौकिक एनर्जी से भी भर दिया है। इसलिए रोज एक बार उसको अपने अंदर समाने के लिए वहां अवश्य जाना चाहिए। चलो सवेरे नहीं जा सकते, दिन में शाम को, तो आपको लगेगा हम शिव बाबा से जुड़े हुए हैं, उसके बहुत समीप हैं। हमारे पास रोज सवेरे ज्ञान का बल आ जाता है। देखो इस संसार में ये बल हैं बहुत बड़े बड़े, ज्ञान का बल, योग का बल, और तीसरा जिस पर आज भी मुरली थी और बहुत मुरलियां हैं, पवित्रता का बल। क्योंकि हमारे पवित्र संस्कारों से ही ये प्रकृति, ये सृष्टि पवित्र बनती है। कितनी अच्छी आज की पालना थी। जो संस्कार, जो स्थिति तुम्हारी सतयुग में थी, वो अब लंबा काल होनी चाहिए। तो सभी अपने अंदर ज्ञान को बल बनाकर चलेंगे, और वो तब होता है जब मुरली की ऐसी बातों पर बहुत अच्छा चिंतन हो, जब उनको अपने चित्त में समाने का रोज का अभ्यास हो, उन्हें भूले नहीं। इसलिए मैं सभी को एक बात कहूंगा, जो सेंटर जाते हैं मुरली जब सुनकर घर लौटे, तो जो बीच में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मिलते हैं, उसमें मुरली की इम्पोर्टेंट बातों को याद कर लें, उन्हें अपने चित्त में समाने का अभ्यास कर लें। तो ज्ञान एक बहुत बड़ा बल है। जैसे योग का कवच है, ज्ञान भी एक बहुत बड़ा कवच और ढाल बन जाएगा, जो विभिन्न परिस्थितियों में हमें बल देगा, सुरक्षा देगा, निर्भीक बनाएगा, अचल अड़ोल करेगा। तो सभी पहली बात, ज्ञान के बल से स्वयं को संपन्न करें। इससे वो समस्या समाप्त हो जाएगी जिसमें ये सारा संसार उलझता जा रहा है, और वो है व्यर्थ संकल्प। अनेक ब्राह्मणों को भी व्यर्थ संकल्प अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं। कारण कुछ भी हो, केवल इम्प्योरिटी के नहीं, कोई चिंता लग गई, बच्चों की परेशानी पैदा हो गई, घर में कोई विशेष विघ्न आ गए, बीमारियां लगती जा रही हैं। कई ये भी सोचते हैं हम तो बाबा की हर बात मानते हैं, हम तो बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, फिर भी हमारे सामने विघ्न क्यों आ रहे हैं। ये सोचना भी ज्ञान की कमी है। विघ्नों का आना ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भी फल है। कहीं ना कहीं विघ्न हमारे तीसरे नेत्र को खोलेंगे।
विघ्न हमें और शक्तिशाली बनाएंगे। इसलिए विघ्नों से न घबराकर, मेरे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है, इस स्वमान को बहुत बढ़ा दें। आज के 2 स्वमान, 3 स्वमान। मेरे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है, आने दो। उनका काम है आना और मेरा काम रहेगा उनको नष्ट करना। दूसरा आज का स्वमान, तुम विश्व परिवर्तक हो। ये भी छोटा स्वमान नहीं है। सोच कर देखें, सोचा करें, मुझे विश्व की आत्माओं को सुख देना है, मुझे उनके दुख हरने हैं, मुझे इस प्रकृति को पवित्र करना है, मुझे इस संसार में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने हैं, मुझे बाबा के महान कार्यों को, मनुष्य देवता बनाने के कार्य को संपन्न करना है। तो स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी। और तीसरा स्वमान तो वही था जो टाइटल दिया बाबा ने, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये सब अभ्यास हमारे चित्त को व्यर्थ से मुक्त करेंगे। चलें अब इस गुड फीलिंग में बैठे, ले चले अपने को बहुत ऊंचाई पर। मैं साधारण नहीं हूं, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा हुआ महान तपस्वी हूं। चित्र बना लें, अपना विजन बना लें, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष। हमारे पवित्र संस्कारों के, पवित्र संकल्पों के वाइब्रेशंस एक एक पत्ते को सींच रहे हैं। मुझे बाबा ने काम दिया है, तुम मेरे साथी, विश्व को बदलने में मेरे मददगार, विश्व परिवर्तक हो। मुझे ये महान कार्य करना है। उसने मुझे बहुत शक्तियां दे दी, टाइटल दे दिया, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। जैसे हमने कहा बाबा आप हमारे, उन्होंने कहा मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। स्वीकार कर लें, मैं बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरे चारों ओर शक्तियों का बहुत श्रेष्ठ तेजस्वी आभा मंडल है, ओरा है। मैं इस ओरे के बीच में हूं। ओम शांति। हमारे ये सुंदर अभ्यास हमारे विचारों को महान बनाते हैं और व्यर्थ खत्म होता है। नहीं तो ये व्यर्थ संसार को दुखों के मार्ग पर तेजी से ले जा रहा है, मन की बैटरी को पूरी तरह खाली करता जा रहा है। इसलिए सभी बचेंगे। व्यर्थ से मुक्त ये अपने हाथ में है। मन को चाहिए सुंदर संकल्प। सबका प्रश्न होता है व्यर्थ से कैसे बचें?
मन को चाहिए श्रेष्ठ संकल्प, वो मन की खुराक है। अगर हम उन्हें श्रेष्ठ संकल्प नहीं देते तो व्यर्थ संकल्पों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए सब्जेक्ट तो ये बहुत बड़ा है, परंतु रोज मुरली से, ईश्वरीय नशे से, अशरीरीपन के अभ्यास से, स्वमान से हम अपने को व्यर्थ से मुक्त करें। लक्ष्य बना लें, मुझे अब बाप दादा की पालना का रिटर्न देना है, रिजल्ट दिखाना है। अब तक हम मनुष्यों के लिए जिए। बहुत सुंदर शब्द हैं ये बाबा के। बच्चे, तुमने 2 युग देवताओं के साथ बिताए और पिछले 2 युग मनुष्यों के साथ बिताए। अब भगवान के साथ जीवन बिताओ। बहुत प्रेरक महावाक्य साकार मुरली के थे, 2 बार आए, मुझे बहुत प्रिय लगे थे। मैं रोज याद करता था इनको। आज बाबा ने कहा, तुम्हारे ऊपर एक का राज्य है या माया का भी राज्य चलता है? बिल्कुल स्पष्ट बात ही चलता है, एक का राज्य चले, जो वो कहता है वही चलता रहे। बहुत अच्छी मंजिल है, चिंतन का विषय है। युगों से हम माया के राज के अधीन रहे, अब परमात्म राज हमारे ऊपर रहना चाहिए, तो हम रिटर्न देंगे बाबा को। और पहला रिटर्न है, जिसका अब हम अभ्यास भी करेंगे, आत्माभिमानी होना। देखिए कई शब्द हैं, आप सुनते हैं, अशरीरी होना, निराकार होना, विदेही होना, आत्माभिमानी होना। एक ही बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब हम लंबा समय आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास कर लेते हैं तो कर्मों में, कर्म के प्रभाव से हम ऊपर उठ जाते हैं। संसार में रहते संसार के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। बच्चों को प्यार देते हुए अनासक्त हो जाते हैं। अच्छा भोजन खाते हुए अनासक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं विदेही स्थिति, अशरीरीपन। बिल्कुल ये अभ्यास होता रहे, मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। हमें ज्ञान तो है, और ऐसा अभ्यास हो जाए कि मैं आत्मा बिल्कुल देह से न्यारी निराकार हूं, चमकती ज्योति, निराकारी स्थिति। आत्माभिमानी अर्थात सबको पता है देवता आत्माभिमानी हैं, थे। अर्थात आत्मा जब अपने 7 गुणों का स्वरूप बन जाए, जो आज बाबा ने कहा सब कुछ नेचुरल नेचर बन जाए, वो है सर्वश्रेष्ठ आत्माभिमानी स्थिति। कैसे चिंतन करेंगे, अब हम कर लेते हैं। देखें अपने तेजस्वी चमकते हुए स्वरूप को भ्रकुटी की कुटिया में। फील करें शरीर जैसे कि है ही नहीं, मैं निराकार आत्मा। बहुत तेजस्वी आत्मा, परम पवित्र आत्मा हूं, बिल्कुल देह से मुक्त। चिंतन करें, मैं आत्मा शांत हूं, कोई भी बात मुझे अशांत नहीं कर सकती। भरे अपने अंदर, मैं आत्मा सुख स्वरूप बहुत सुखी हूं,
दुख मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत मेरे संस्कार नहीं हैं। मैं परम पवित्र हूं। माया के पांचों शत्रु मुझसे दूर चले गए हैं। मैं पवित्रता की शक्ति से संपन्न हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। डर, चिंताएं मुझे छू नहीं सकते। मेरे पास शक्ति है सभी विघ्नों को नष्ट करने की। मैं खुशियों से भरपूर परम आनंद की अधिकारी आत्मा हूं। मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। चमकती मणि भ्रकुटी की कुटिया में ओम शांति। ये चिंतन करते करते हम आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाएंगे। कोई बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहे तो लिखकर भी कर सकते हैं आत्मा के सातों गुणों को, 3-3 लाइन हर एक गुण की, तो वो समाते चलेंगे। जिन छोटी छोटी बातों में आत्मा उलझी हुई है उससे बाहर हो जाएंगे। आज बाबा की मुरली में लंबे काल का अभ्यास बहुत आता है, आज भी आया। कई सोचते हैं हम तो 1 साल से ज्ञान में है, लंबा काल हमें कहाँ मिला। कोई सोचते हैं हम तो 5 साल से ही हैं, लंबा काल कहाँ मिला। 5 साल में भी ढीले ढाले रहे। रोज के 24 घंटों में लंबा काल हमारे अच्छे अभ्यास रहे। सप्ताह में 7 दिनों में अधिक समय सुंदर स्थितियों में बीते। मास के 30-31 दिनों में ज्यादा दिन श्रेष्ठ अनुभूतियों से गुजरे। तो रोज हमारा लंबा काल 1 साल में भी हमें बहुत ऊंची स्थिति पर ले जाएगा। सभी ध्यान दें इस बात पर। कई तो सोचते यार 10 साल से हमें तो लंबा काल मिला ही नहीं और 10 साल गुजार दिए। अपने लक्ष्य को हमें बहुत महान बनाना है। यह अव्यक्त मिलन के लिए बहुत जरूरी है। सारा दिन ही मिलन होता रहे। सेकंड स्थिति, सवेरे और शाम को मिलन होने लगे, बहुत अच्छा। हमें इस ओर चलना है तो अपने लक्ष्य को बहुत महान बना लें। संगम युग को वरदान है, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। नाम चाहिए, नाम हो जाएगा। मान शान चाहिए, वो मिलने लगेगा। पद चाहिए, वो मिल जाएगा। लेकिन श्रेष्ठ योगी जीवन चाहिए तो वो भी मिलेगा। चले अब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा। सब फील करेंगे बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ। शक्तियों की किरणें सर्वशक्तिवान से मुझ में समा रही हैं। अभ्यास हमारी साधना को सरल कर देता है। अगर हम बहुत अच्छा अभ्यास नहीं करेंगे तो ये सहज योग भी कठिन हो जाएगा। मन बहुत भटकेगा। बाबा ने बहुत सारी विधियां सरल हम सबको सिखा दी हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। हमें बाबा की पालना का रिटर्न देना है। सबसे पहले जीवन को सरल बनाकर, जीवन को खुशियों से भरकर, पवित्र संस्कारों को नेचुरल बनाकर, शुभ भावनाओं से चित्त को भरपूर करके
योग युक्त जीवन बनाकर। मुरलियों में हम सब सुनते हैं, अभी भी आया है 4-5 दिन पहले, तुम्हारे योग बल से ही ये संसार बदलता है, तुम्हारी पवित्रता के बल से प्रकृति सतो प्रधान बनती है। संसार में कोई सोच भी नहीं सकता कि इस प्रकृति को भी चेंज किया जा सकता है। संसार के अनेक वैज्ञानिक पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन को हटा देना ये तो कोई नहीं सोचता, न उनके पास विधि है। हमारी पवित्र वाइब्रेशंस इस वायुमंडल को स्वच्छ करेंगे। पवित्र वाइब्रेशंस में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो बहुत बुद्धिमान बैठे हैं इस बड़ी सभा में, पवित्रता में ही बहुत ज्यादा हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर का अर्थ है रोगों को ठीक करने की शक्ति। ऐसा भी समय आ रहा है तेजी से। सुन ले सभी जो बहुत अच्छे योगी हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य बहुत महान है, जो अनेक आत्माओं को राहत देने की सोचते हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे दुखी और रोगी लोग सबके पास पहुंचेंगे। हमने सुना है तुम्हें भगवान मिले हैं, हमने सुना है तुमने योग साधनाएं भी की हैं, हमें दृष्टि दो, हमारे रोग हर लो। और जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी होगी, जिनकी आत्मिक दृष्टि बहुत अच्छी होगी, जिन्हें सुख देने की श्रेष्ठ कामना होगी, वो बहुत शक्तिशाली पवित्र दृष्टि दूसरों को देंगे आत्मा देखकर, और उनके रोग कम होते होते नष्ट होने लगेंगे। तो बाबा के ये शब्द हमारे कानों में गूंजने चाहिए। बच्चे, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को इतना महान बना लें कि छोटी छोटी बातों के लिए समय ही ना हो। व्यर्थ के लिए, परचिंतन सुनने के लिए, दुनिया की गंदगी देखने के लिए मोबाइल में हमारे पास समय ही ना हो। तो महान कर्तव्य करने हैं हम सबको। एक बात बीच में ही कहूं, 3 दिन में जितने लोग मिलने आए सभी ने एक प्रश्न किया, ये विघन चल रहे हैं। परिवारों में विघन, संपत्ति के, लड़ाई झगड़ों के, व्यसनों के, बीमारियों के, सफलता न मिलने के। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफाइड बहनें और भाई बच्चे हैं, एक नंबर से, आधे नंबर से रह जाते हैं, असफल होते हैं, बहुत निराश होते हैं, 3-3 साल हो गए। ऐसे विघन, धंधों में विघन, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, एक जाती है दूसरी तैयार रहती है। सभी, मैं तो कहूंगा सभी भाई बहनें, टीचर बहनें भी अपने सेंटर्स में 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी आयोजित करें। अमृत वेले के बाद कभी भी 1 घंटा निश्चित करेंगे। योग से पहले 2 संकल्प करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। ध्यान से सुन लें, आपको एक को पूछना नहीं पड़ेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। 3 बार कम से कम करेंगे। फिर 1 घंटा बहुत अच्छा योग हो जाए। कमेंट्री चला के कर लें। माताएं तो पूछते हैं योग कैसे करें भाई जी, बहुतों को योग अब तक आया नहीं है। जैसे भी आपसे आता हो वैसे ही कर लो, 21 दिन की बजाय ज्यादा कर लेना। योग बिल्कुल न लगता हो, उनके लिए भी एक समाधान है। सवेरे उठकर 108 बार यही 2 संकल्प कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, पर फीलिंग सहित, रटेंगे नहीं। मेरे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। अब ये विघ्न नष्ट होंगे
अगर 21 दिन आपने रेगुलर कर लिया, छूटे नहीं, एक भी दिन छूट गया तो खंडित हुआ, फिर पहले दिन से करना होगा। तो बहुतों के अनुभव हैं, हजारों के हो गए हैं, 21 दिन में विघ्न नष्ट हुए। अगर लंबी चौड़ी विघ्नों की बात थी, 3 मास में विघ्न नष्ट हुए। तो हमें योग बल से काम लेना है। अब कोई भी ऐसा विघ्न नहीं है जो हमसे अधिक पावरफुल हो, कोई भी ऐसा विघ्न नहीं है जिसको नष्ट न किया जा सके। केवल व्यर्थ से मुक्त रखकर, विघ्नों से अप्रभावित रहते हुए 21 दिन का सभी अनुष्ठान कर लें। बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे, आपकी जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। एक दूसरी विधि बता रहा हूं, मैंने इस क्लास में बताई है, क्योंकि जब तक घरों में बहुत समस्याएं रहती हैं, जब तक संगठनों में समस्याएं रहती हैं, तब तक मनुष्य का योग भी नहीं लगता, उसको सुख भी नहीं मिलता और ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता, परमात्मा पालना की अनुभूति भी नहीं होती। इसलिए ये विधि ध्यान से सुन लेंगे। जो टीचर बहने हैं वो बहुत ध्यान से सुन लें, सभी को सिखाएंगे। ये वृत्ति के द्वारा सब कुछ बदलने का प्रयोग है। बाबा की मुरलियों में सबने सुना है, वृत्ति से वातावरण बनता है, वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलते हैं। वृत्ति का क्या मीनिंग होता है? वृत्ति संस्कृत का शब्द है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एटीट्यूड्स। किस नजरिए से हम देखते हैं दूसरों को, परिस्थितियों को, समस्याओं को, इसको वृत्ति कहते हैं। तो आप कुछ दिन 2 टाइम निश्चित करें अपने घर में, 2-2, 3-3 मिनट का अभ्यास है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। सवेरे जब सब सोए हों तब करेंगे तो और इफेक्टिव होगा, प्रभावकारी होगा। सुन लें सभी माताएं ध्यान से, जो शिकायत लेकर आती हैं, बच्चे नशे में रहने लगे हैं, काम धंधे में ध्यान नहीं देते, पैसा नष्ट होता जा रहा है, बैड एनर्जी का भी आजकल प्रकोप चल रहा है, उस सब से भी मुक्त होने के लिए एक तरफ बैठ जाओ, अपनी बेड पर बैठ जाओ, कहीं चेयर पर बैठ जाओ। 2 अभ्यास कर सकते हैं। मैं परम पवित्र हूं, पहला अभ्यास। जिनकी बहुत अच्छी प्योरिटी है, मैं पवित्रता की देवी हूं, बाबा से 1 मिनट पवित्र किरणें ले लें। फिर मुझ आत्मा से, भ्रकुटी से पवित्र किरणें फैल रही हैं पूरे घर में, 1-1.5-2 मिनट आपके घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। दूसरा संकल्प, मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बाबा से शक्तियों की किरणें लें 1-2 मिनट। और फिर वही अभ्यास, मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं, लाल किरणें, पूरा घर इन किरणों से भर गया है। सवेरे 1 कर लें, शाम को दूसरा। और फिर अब इम्पोर्टेंट बात है, मेरे घर में ये सभी लोग महान आत्माएं हैं। हो सकता है कोई उनमें से आपको तंग करता हो सकता है कोई आपके लिए परीक्षा बनकर आया हो सकता है किसी का जीवन पाप कर्मों से भर गया हो, लेकिन आपको संकल्प करना है, मेरे घर में ये सभी आत्माएं बहुत भाग्यवान हैं, बहुत महान हैं, ये सभी देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं। मेरा घर पुण्य आत्माओं से सजा हुआ है, मेरा घर मंदिर है, महान आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का मंदिर है। 1-2 मिनट इसमें लगा दें, बस 5 मिनट का खेल। आपको 7 दिन में ही लगेगा घर का सब कुछ बदलने लगा। जो लोग आपका विरोध करते थे वो सम्मान देने लगे। बहुत ही अच्छे अनुभव प्राप्त करने का, अपने घरों को निर्विघ्न बनाने का, अपने चित्त को शांत और खुशियों से भरने का ये छोटा सा प्रयोग है। चलें अभी कर लेते हैं, 1 मिनट बस। फील करें, मैं अपने घर में एक तरफ हूं, परम पवित्र आत्मा,
पवित्रता की देवी। बाबा से पवित्र किरणों का फाउंटेन मुझ में समा रहा है। पूरा घर इन गोल्डन किरणों से भर गया है। मस्तक से पवित्र किरणें पूरे घर में फैल गई हैं। संकल्प करें, बाबा के इस घर में सभी महान आत्माएं हैं। ये पुण्य आत्माओं का धाम है। यहाँ देव कुल की पवित्र आत्माएं निवास करती हैं। ये सभी बहुत अच्छे हैं, भगवान के बच्चे हैं, पुण्य आत्माएं हैं, सुखदाई हैं। ओम शांति। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को अपने ऑफिस में भी, अपने बिजनेस सेंटर में भी कुछ विभिन्न तरह के कष्ट होते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, सहयोग नहीं करते, आपको टेढ़ी नजर से देखते हैं, आप वहां 1 मिनट ही अभ्यास कर लेना, बैठते ही सारा आपका ऑफिस आपका गुड फ्रेंड बन जाएगा। ये कईयों के अनुभव हो चुके हैं। जहां जाते ही ऑफिस के लोग उन्हें गलत नजर से देखते थे, उनके जाते ही सिगरेट पीने लगते थे ताकि धुआं उन तक पहुंचे, तंग करने का प्रयास करते थे। ये सब किया, 15-20 दिन में सब ठीक हो गया। उन्हें प्यार की, सम्मान की नजर से देखने लगे। वाइब्रेशंस में सबसे बड़ी शक्ति है। आज संकल्प करें, आज के सुंदर दिवस पर, जबकि बाबा की उपस्थिति इस हॉल में विशेष रूप से है और जहां भी बाबा के बच्चे बैठे हैं वहां भी बाप दादा की उपस्थिति है। उसकी पावरफुल एनर्जी वहां फैली हुई है। फील करेंगे मुरली सुनते हुए भी कि बाबा की एनर्जी मुझे मिल रही है। केवल मुरली सुनेंगे नहीं, आज अपने को एनर्जेटिक करके भी उठेंगे। बाबा की मुरली का रस लेंगे, सुख लेंगे। अगर बाबा कोई नशे की बात कहता है तो उसकी तुरंत अनुभूति करेंगे। अगर बाबा कोई शिक्षा दे रहा है, तुरंत सच्चे दिल से उसे स्वीकार करेंगे। आज के दिन सभी संकल्प करें, मुझे अपनी प्योरिटी को बहुत मजबूत करना है। बाबा ने तो कहा नेचुरल करो, इसको नेचर बना दो। और सब जानते हैं जो जिसकी नेचर होती है वो ऑटोमेटिक काम करती है। कोई सहनशील है, कोई कुछ भी कहता रहे वो सहन करते हैं नेचुरल रूप से। कोई किसी को क्रोध आता हो, नेचुरल रूप से छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े बने रहेंगे। किसी के पास सरलता का गुण हो, वो सहज भाव से सरल चित्त रहते हैं जीवन में। हमें इस प्योरिटी को नेचुरल बनाना है, साधनाओं का विषय है। बाबा आदि और अनादि स्वरूप की बात तो करते हैं, पर विशेष ध्यान दें, बिना योग की साधना के कर्मेंद्रियों को वश नहीं किया जा सकता। बिना बहुत अच्छे योग अभ्यास के कम से कम 4 घंटा कर्मों में स्वमान 5 स्वरूपों के अभ्यास, श्रेष्ठ स्मृतियां, इनका अभ्यास दिन में होता रहे। लोग सोचते हैं बैठ के ही योग करना, बहुतों का बैठ के लगता ही नहीं। सोचते हैं 1 घंटे अमृत वेला कर लिया, कितना योग लगा।
इसके बिना प्योरिटी नेचुरल नहीं होगी, क्योंकि हमारे चारों ओर कलयुग का जंजाल भी है, पाप आत्माओं के वाइब्रेशंस भी हैं। कोई एक व्यक्ति मुझे फोन करते रहते हैं, 3 बार आ चुका जल्दी, मैंने बहुत पाप कर लिए, क्या करूं? मैंने कहा ज्ञान नहीं लिया। लिया तो है। क्या कहते हैं बाबा? योग बल से ही विक्रम विनाश होंगे। कहा सुनती तो हूं पर समझ में नहीं आता, क्योंकि पाप ही बहुत हो गए। तो चारों ओर पाप की भी अग्नि जली हुई है, काम की भी ज्वाला में मनुष्य जलता जा रहा है। विषय विकार मनुष्य को अपनी चपेट में लेकर दुखी कर रहे हैं, अंदर की शक्तियों को खोखला कर रहे हैं। ऐसे में पवित्रता के वाइब्रेशंस न केवल हमें मदद करेंगे, परंतु संसार में फैलकर देवकुल की आत्माओं को भी जगाएंगे। हमारा बहुत बड़ा काम है देवकुल की पवित्र आत्माओं के पवित्र संस्कारों को जगाना। ये पवित्रता के बल से होगा। सोचो 2 बातों पर मैं कई बार सुनाई है। साकार मुरली के महावाक्य हैं, बच्चे एक दिन आएगा इस संसार में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा, रूहानी क्रांति आ जाएगी। और दूसरा महावाक्य ये साकार मुरली से है, बिल्कुल अंत में पवित्रता की क्रांति आ जाएगी। अब आप सोचो, आज चिंतन करेंगे, आपने शायद कभी न किया हो। बाबा कहते हैं जो देवता धर्म की आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई वो वापस आ जाएंगी। अब सोच के देखो, किस धर्म में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे ज्यादा चली गई। वो जब सब वापस आएंगी करोड़ों, तो कैसा होगा खेल। एक भी धर्म बदलता है तो लोग हाहाकार करते हैं, करोड़ों बदलेंगे, अपने मूल धर्म में आएंगे और ये खेल जल्दी ही चलने वाला है। तो हमारी प्योरिटी की शक्ति, हमारी योग की शक्ति संसार में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगी, पवित्रता की क्रांति पैदा करेगी और बाबा का ये महान कार्य संपन्न होगा। तो सच्चे दिल से संकल्प करें, मुझे बाबा की पालना का रिटर्न देना है, चाहे 1 साल से ही हैं, 2 साल से हैं। बाबा कहा करते हैं, जैसे मैंने तुम्हारी शक्तियों से पालना की, तुम भी दूसरों की पालना करो। हम बाबा के बड़े बच्चे हैं, पहली रचना, पूर्वज, मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हमारा ये परम कर्तव्य है, हम बाबा के इस महान कार्य को संपन्न करें। इसलिए छोटी छोटी बातों से बाहर निकलकर आज चेक कर लें, यहाँ हम कहीं छोटी छोटी बातों में अनमोल समय को व्यतीत तो नहीं कर रहे हैं। बच्चों की परीक्षा का समय आ गया हो, 10 दिन रह गए हो और कोई बच्चा अभी मोबाइल पे लगा रहता हो, लोग उसे क्या कहेंगे? समय आ गया है परमात्म कार्यों को पूर्ण करने का। इसलिए बाबा ने कहा, लास्ट बाबा की बात सुना देता हूं। कुछ आत्माओं को कहा, वो सबको नहीं। जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकोगे। अब सोच लो वो कर्तव्य क्या क्या है। सबको दुखों से मुक्त करना, सबको पवित्र बना देना, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान दे देना, राह दिखा देना, सबके विघ्नों को हर लेना। ये बड़े बड़े काम हमारा आह्वान कर रहे हैं। ऐसे चिंतन के साथ आज प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करेंगे। अभी से बाबा की एनर्जी मुझ में समा रही है। जो आज की मुरली भी थी, बैटरी चार्ज हो रही, कई दिनों से आ रहा है। चले अब सभी 5 मिनट कभी बाबा के पास चलेंगे, कभी फील करेंगे वो नीचे आ गए, हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। उनकी संपूर्ण एनर्जी, प्योरिटी और शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति।